So welcome dear students. Let us start with the new chapter, that is partial differential equation. So what is the similarity between linear differential equation and partial differential equation? What is partial differential equation? How it is different from linear differential equation? All are the questions of concern. Before that, we will look what that partial differential equation is. So partial differential equation is nothing but as same as a linear differential equation, a differential equation. But the difference is that partial differential equation consists of some special properties. Just take the example. Now, uh, suppose you are sitting in a class, and if you are sitting in a class of 50, so how many of you will think that the class of 60, suppose a teacher is coming to teach you, and he is teaching, how, what is the structure that teacher is teaching to class of 60? Some of may understand, some of doesn't understand, यानी कुछ लोगों को समझ आएगा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा. Now considering in this situation, what we will consider कि देखो 60 बच्चों में से 25 को समझ में आया, 25 को नहीं आया, 30 को थोड़ा आया, 20 को थोड़ा ज्यादा आया. ये ऐसे स्ट्रक्चर है, यानी जो टीचिंग है वो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 60. यानी जो टीचर है वो टीचर आपको समझा रहा है तो वो 60 लोगों को समझा रहा है, इसका मतलब उसका सिखाने का आउटपुट डिपेंडिंग अपॉन 60 होगा. समझे? यानी ये जो उस टीचर का अब डेरिवेटिव निकल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू 60 लोगों के साथ निकल रहा है. दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन. नेक्स्ट एग्जांपल, आपने ये देखा होगा कि एक ऐसा कोई हेवी वेट या हेवी कोई चीज होती है तो वो आप उसको हिलाने के, जैसे आपकी गाड़ी खराब हो गई जस्ट इमेजिन, या जैसे आपका गाड़ी को धक्का देने की चीज आ गई, बड़ी कार है, बड़ी गाड़ी है, 4 व्हीलर है या बस है, जिसको अनफॉर्चुनेटली वो बंद पड़ गई और हमें थोड़ा सा धक्का देना पड़ा, तो कैन अ सिंगल पर्सन हैंडल इट? नो. So how many persons you need to handle these things? It may require 40 to 60 persons or 20 to 30 persons who can handle that thing. So that is called partial. यानी जो 50-60 वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है उस टाइप के डेरिवेटिव को हम कौन सा डेरिवेटिव कहते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं. यानी n नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट आर टू बी कंसिडर्ड उसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन. अब n नंबर ऑफ पॉइंट्स मतलब क्या है? जस्ट इमेजिन आप आपके घर में एक फंक्शन है और उस फंक्शन के लिए आपको क्या एक ही चीज लगती है? नहीं. आपके घर में फंक्शन है तो खाने की अरेंजमेंट होगी, आपके घर में फंक्शन है तो सिटिंग अरेंजमेंट होगी, आपके घर में फंक्शन है तो लोगों के आने की और जाने की आपको ट्रांसपोर्टेशन की अरेंजमेंट देखनी पड़ेगी, आपको नाश्ता चाय पानी ये भी देखना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम लंच एंड डिनर. सो दीज आर n डायमेंशंस एंड n वेरिएबल्स विल इंक्लूड. सो ये जो n डायमेंशंस एंड n वेरिएबल्स टाइप का जो मॉड्यूल रहता है या मल्टी डायमेंशनल जो मॉड्यूल रहता है, उस टाइप के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? उस वहां पे जो चीज यूज होती है वो कौन सी होती है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन वहां पर काम नहीं कर. क्लियर हुआ? यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मोटा मोटी हम दो स्ट्रक्चर कह सकते हैं. ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ पे यूज होता है? ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हीट फ्लो में यूज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स में होता है, केमिकल्स में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए होता है, वेव प्रोपोगेशन के लिए होता है, फ्लूइड डायनामिक्स के लिए होता है. अभी फ्लूइड डायनामिक्स मतलब क्या होता है? फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड जो पानी होता है, आप अगर देखोगे तो वो पानी कैसा, लहरें उसकी एक के बाद एक आती है. बेसिकली देयर में भी उसके बीच में भी लेयर होंगे, वो लेयर हमें उतने नजदीक से नजर नहीं आते विस्कोसिटी कम होने के बाद, लेकिन जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा है उसके लेयर्स आप इमेजिन कर सकते हो कि हाँ ये पहला लेयर आया, अब ये दूसरा लेयर उसके ऊपर से आ रहा है और वो बाद में मर्ज है. तो ये जो फ्लो रहता है उसके लिए भी हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट
अब इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, जैसे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री एंड ऑर्डर डिसाइड की थी, वैसे ही इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की भी डिग्री एंड ऑर्डर हमें देखनी पड़ेगी। क्या है डिग्री, क्या है ऑर्डर? वही लॉजिक, वही सिस्टम, द सेम विच वी हैव यूज्ड इन नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन, वी विल यूज इट इन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज दैट नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन? वो नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या कहते थे, कैसी है डिग्री? तो भैया हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकालो, वो डिग्री। करेक्ट है? हाईएस्ट ऑर्डर जिसका डेरिवेटिव होता है वो निकालो, उसके सर के ऊपर देखो, वो डिग्री। ऑर्डर क्या? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब ऑर्डर, जो लॉजिक होता है वही। यानी जो एग्जांपल आपके सामने दिख रहा है, इसमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल है, इसलिए ऑर्डर 2। पावर दिख रहा है 3 एंड 5, तो हाईएस्ट कौन सी डिग्री दिख रही है? 5, तो वो होगी 5। अंडरस्टूड? इस टाइप के इक्वेशन को हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अंडरस्टूड? अब इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे? अभी हम जो देख रहे हैं वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स वाला जो है, उसके नोटेशन की बात कर रहा हूँ। तो z इज इक्वल टू फंक्शन, जो वेरिएबल है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। अगर ऐसी सिस्टम है तो डैबा z बाय डैबा एक्स, डैबा z बाय डैबा वाई, डैबा 2z बाय डैबा एक्स स्क्वायर, डैबा 2z बाय डैबा वाई स्क्वायर एंड डैबा 2z बाय डैबा एक्स डैबा वाई। अब ये भी बता दूं, इसको डैबा में इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से रीजन्स में ये कंफ्यूजन होता है। डी मतलब डेरिवेटिव, दैट इज क्लियर। स्मॉल डी मतलब डेरिवेटिव, दैट इज आल्सो क्लियर। बट जो बड़ा होता है, जो मल्टी डेरिवेटिव होता है, उसके लिए ये जो डेल्टा होता है वो स्मॉल इंक्रीमेंट, इससे डी को बहुत लोग डेल कहते हैं। जो अभी डी दिख रहा है ना आपको, कौन सा मैं दिखा दूं जरा सा बच्चों, जरा सा ध्यान से देखना। ये जो डी दिख रहा है ना आपको, ये टिल्ट हुआ हुआ डी, उसको लोग डेल भी कहते हैं। लेकिन अड़चन ये है कि आपने 11th-12th में भी देखा है, वेक्टर्स में भी, आप मैथमेटिक्स के वेक्टर में भी एक चीज होती है, ये भी नोटेशन आप यूज करते हैं बहुत बार। और थोड़ा सा, एक मिनट है, जरा सा ढंग से लिखो। ये है उल्टा ट्रायंगल, पता है ना उल्टा ट्रायंगल? इस नोटेशन को मैथमेटिक्स में वेक्टर के हिसाब से हम डेल कहते हैं। दूसरा, इसी को हम डेल कहते हैं कब? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो अगर इसको हम डेल कहते ही हैं, ये ऑपरेटर डेल बोलकर ही फेमस है, तो वाई टू इंट्रोड्यूस अगेन नॉमेनक्लेचर का डिफरेंस क्यों करें? सेम नाम के दो क्यों करें? एक ही क्लास में 4 शुभम क्यों? एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं। तो इसको मैं यूज करता हूं डैबा, DABBA, डैबा। किसको? इस सिटी को। तो डैबा जेड बाय डैबा एक्स। अगर आप फ्रीक्वेंट, अगर आप इसके लिए कन्वर्ट, यानी खुद को सफिशिएंट समझ सके या आपको खुद कन्विंस कर सके, तो यू कैन रीड इट एज डेल जेड बाय डेल एक्स ऑल्सो। ठीक है? बट फॉर माई कंसर्न इट इज डैबा जेड बाय डैबा एक्स। ठीक? सो डैबा जेड बाय डैबा एक्स, डैबा जेड बाय डैबा वाई, डैबा 2z बाय डैबा एक्स स्क्वायर, डैबा 2z बाय डैबा एक्स डैबा वाई, डैबा 2z बाय डैबा वाई स्क्वायर। PQRST इसको कहते हैं। अब डेफिनेशन क्या? सीधी सीधी बात है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच कंसिस्ट इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल 1, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2, ऐसी अगर कोई चीज हो उसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सवाल यह है कि क्या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ 2 वेरिएबल का होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का होगा? नहीं, हमारे सिलेबस के लिए 2 है, इसका मतलब वो 2 ही होगा ऐसा नहीं। n नंबर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, n नंबर ऑफ वेरिएबल्स में आल्सो भी दे, उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो वो इक्वेशंस कैसे होंगे? A partial differential equation is an equation which contains independent variable x and y and dependent variable z, और उसके डेरिवेटिव दिखाए जाते हैं जो अभी ऊपर मैंने कहे वही। इसमें से बच्चों इसको मिक्स्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं। किसको? इसको मिक्स ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं। दिस इज नॉट अ नॉर्मल पार्शियल डेरिवेटिव, दिस इज मिक्स्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। ये आपने कहां पे देखा था? ये आपने जो इक्वेशन हमने सॉल्व किए थे ना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के, m n
फर्स्ट ईयर में, वहां पर आपने इसको पढ़ा था। एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हुए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, दैट इज अ डिफरेंट केस। अब आगे बढ़ता हूं मैं उसके लिए। अब इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लिखते कैसे हैं, अब जरा सा ध्यान से देखो, उसमें हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन किया है। तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोटेड एज एफ ऑफ एक्स वाई जेड डाबा जेड बाय डाबा एक्स डाबा जेड बाय डाबा वाई, इसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव डॉट 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 इक्वल टू 0। इसका मतलब एफ ऑफ जेड एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0, दिस इज अ स्ट्रक्चर जिसमें हम इसको लिख सकते हैं। अब नॉन लीनियर पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, व्हाट इज दिस नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर? बड़ा आसान है कि ये नॉन लीनियर है, लीनियर नहीं है। इसका मतलब क्लियर है। उसके 5 टाइप होते हैं, यही हमको पढ़ना है। मिनिमम 4 टाइप हम यहाँ देखेंगे, 5वां क्लैरियट है, वो बाद में बोलूंगा मैं आपको। एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0, सेकंड टाइप एफ ऑफ पी क्यू जेड इक्वल टू 0, तीसरा टाइप एफ ऑफ पी एक्स एफ ऑफ क्यू आई, तो उसको f1 एंड f2 का, f1 ऑफ p एंड x, f2 ऑफ q एंड y, वेरिएबल सेपरेबल टाइप जैसा होता है वैसा। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ टाइप z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू आई इक्वल प्लस एफ ऑफ पी क्यू, इस टाइप का भी इक्वेशन है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करें? अब ये 5 इक्वेशंस हो गए हमारे साथ, 4 इक्वेशंस हो गए, 5वां मेरी गलती से क्लैरियट अभी आ ही रहा है, कंसीडर ही कर रहा हूं मैं, लेकिन उसको बाद में देखेंगे, लेट अस कंसीडर। नो मूव फॉरवर्ड। इसको कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले लिखेंगे एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0, बड़ा आसान है। मतलब क्या? द इक्वेशन विच कंसिस्ट ऑफ पी एंड क्यू ओनली। अब पी एंड क्यू मतलब क्या? डाबा जेड बाय डाबा एक्स एंड डाबा जेड बाय डाबा वाई ओनली, ओनली उतना ही कंसिडरेशन हो तो ही हम इसको कंसिडर करेंगे, अदरवाइज नहीं। अब इसको कैसा देखें, ध्यान से देखना। एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0, ओके। अब इसको लिखेंगे z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इक्वेशन लिखा। पार्शियल डिफरेंशिएशन द इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, वी गेट क्या मिलेगा? डाबा जेड बाय डाबा एक्स इक्वल टू 0, सॉरी डाबा जेड बाय डाबा एक्स जो भी है वो, उसको हम कहेंगे a, डाबा जेड बाय डाबा वाई उसको हम कहेंगे p। डिफरेंशिएट करने के बाद कैसे, देखो जरा सा, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z करोगे तो इसका डेरिवेटिव, इसका भी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे, देखना जरा सा, विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो ये 1 आएगा, बाकी 0 हो जाएगा, ए आंसर। विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे तो ये 1 हो जाएगा, आंसर b आएगा, बाकी पूरा 0 हो जाएगा। अब डाबा जेड बाय डाबा एक्स मतलब क्या? p। डाबा जेड बाय डाबा वाई मतलब क्या? q। कब से? जरा पीछे देखो, मैंने तब भी कहा था आपको। देखो डाबा जेड बाय डाबा एक्स इक्वल टू पी, नोटेशन। डाबा जेड बाय डाबा वाई इक्वल टू क्यू, नोटेशन। इसको r, इसको t, इसको s। इसका आंसर p, q equal to b. Put these values in equation 1 and you are going to get the solution. So the solution will be z equal to ax plus phi of a into y plus c। इस टाइप का इक्वेशन हमें लिखना है, बस सब्सटीट्यूट करना है और इक्वेशन खत्म करना है, जो भी इक्वेशन होगा आपका वो लिखना है। ठीक है, एग्जांपल लेता हूं, समझ में आ जाएगा। सबसे पहला इक्वेशन अंडर रूट ऑफ p प्लस अंडर रूट ऑफ q इक्वल टू 1, समझे? अंडर रूट ऑफ p प्लस अंडर रूट ऑफ q इक्वल टू 1। सोल्यूशन कैसा? इक्वेशन है अंडर रूट ऑफ p प्लस अंडर रूट q इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। दैट मीन्स दिस इज ऑफ द टाइप f ऑफ p q इक्वल टू 0, 0 मतलब कांस्टेंट वगैरह जो भी है। सोल्यूशन कैसा कंसिडर करते हैं? लेट द सोल्यूशन इज z इक्वल टू ax प्लस by प्लस c, समझे ना? सोल्यूशन कंसिडर किया, z इक्वल टू ax प्लस by प्लस c, लिख दिया सोल्यूशन z इक्वल टू ax प्लस by प्लस c। डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 1 को तो छोड़ दो, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 वी गेट डाबा जेड बाय डाबा एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू पी, डाबा जेड बाय डाबा वाई इक्वल टू बी इक्वल टू क्यू। तो ए बी की, पी क्यू की जगह क्या मिला? ए एंड बी। अब ए एंड बी मिला तो पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, व्हाट इज इक्वेशन 1? अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू इक्वल टू 1। व्हाट इज पी एंड क्यू? ए एंड बी। Under root a plus under root b equal to 1. But what is under root b? 1 minus under root of a. What is b? What is b? 1 minus under root of a का whole square. Understood?
1 माइनस अंडर रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर. Now if it is clear, then substituting these values in the general equation, what is that general equation? Next page पे ये माफ करना, z equal to ax plus by plus c. z equal to a की जगह a, b की जगह 1 minus under root of a का whole square into y plus c. This is the solution. अब why it is same? See, this is a function of a, so this is a function of a and see as it is. इतना सिंपल है, यही याद रखना है, इसी कॉन्टेक्स्ट में उसको देखना है विदाउट एनी प्रॉब्लम. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इक्वेशन, पी क्यू इक्वल टू पी प्लस क्यू मिल गया, यानी एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0. द सेम इक्वेशन, द सेम टाइप, द सेम कंडीशंस. लेट द सॉल्यूशन बी z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी. Differentiating with respect to x and y, we get dabba z by dabba x equal to p equal to a, dabba z by dabba y equal to p q equal to b. Substituting the given equation in the equation 1, ab equal to a plus b, that means value of b equal to a upon a minus 1. Substituting that equation in original equation 2, z equal to ax plus a divided by a minus 1 y plus c. इतना सिंपल है. सो सी मैं क्या कह रहा हूं, हमें करना क्या है, जो इक्वेशन दिया उस इक्वेशन को पहला सॉल्यूशन का, उसको इक्वेशन 1 पहले उसका सॉल्यूशन कंसीडर करना है, उसी सॉल्यूशन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेना है. वो लेने के बाद एक को पी कहना है, एक को क्यू कहना है. तो जो भी पी एंड क्यू मिलेगा उसकी वैल्यू ए एंड बी मिलेगी, वो तो क्रिस्टल एंड क्लियर है, हमेशा के लिए वही कायम है. फिर वो होने के बाद सीधा सीधा वो वैल्यूज फिर से इस इक्वेशन में क्या करनी है, इक्वेशन 1 में क्या करनी है, पुटअप करनी है, उससे बी की वैल्यू निकालनी है. बी की वैल्यू निकालने के बाद वापिस इक्वेशन 2 ए एंड बी के साथ रीस्ट्रक्चर करके लिखना है. दैट इज द ओनली सॉल्यूशन. समझे. तीसरा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1. दैट मीन्स, अब मैं बोल रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1. दैट मीन्स बी इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर का 1/2, यानी सॉल्यूशन है z इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस सी. ये मैंने मुंह जबानी बोल दिया है, यानी मैं जब इक्वेशन देखूंगा तो ही मैं बोलूंगा इसका सॉल्यूशन क्या है. इतना इजी है, समझ में आया ना. इतना इजी है, हम आराम से उसको क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं. नेक्स्ट इक्वेशन अब प्रॉब्लम नंबर 4 देखेंगे. So what is problem number 4, sorry. X square plus p square y square plus q square equal to z square. अब ये उस इक्वेशन में बैठता है क्या, हमारे स्ट्रक्चर में बैठता है क्या, that's what we want to see. समझ में आया ना, that's what we want to see. अब इसको कैसा देखेंगे, dabba z by dabba x equal to p, dabba z by dabba y equal to q. ये तो अब हमें पता है. अब एक्स स्क्वायर प्लस डाबा जेड बाय डाबा एक्स का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस डाबा जेड बाय डाबा वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर. जेड स्क्वायर को कॉमनली डिवाइड करते हैं तो एक्स बाय जेड डाबा जेड बाय डाबा एक्स, वाई बाय जेड डाबा जेड बाय डाबा वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1. जस्ट सब्सटीट्यूट डाबा जेड बाय जेड, समझे ना, डाबा जेड बाय जेड इक्वल टू डाबा यू. So it will be dabba z by dabba z by z integration equal to dabba u. इसका मतलब log z equal to u. Similarly dabba x by x equal to dabba v. तो इसका इंटीग्रेशन लेने के बाद log x equal to v. Similarly dabba y by y equal to dabba w, यानी log y equal to w. समझे. अब देखो क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन, जरा ध्यान से देखना, ये इक्वेशन 2 है. अब इस इक्वेशन 2 को कैसा पुटअप किया है, ये सब होने के बाद, हाँ इसको बाद में यूज करेंगे, लेकिन पहले इसको इक्वेशन को कैसा पुट किया है देखो. x बाय जेड डाबा जेड बाय डाबा एक्स, डाबा जेड बाय जेड x बाय डाबा एक्स, यानी उल्टा कर दिया. समझे ना मैं क्या बोल रहा हूं, उल्टा कैसे कर दिया, ये इसके साथ, ये इसके साथ, अंडरस्टूड, ये इसके साथ और ये इसके साथ क्रॉस में.
यानी अब ये इक्वेशन बन गया डाबा जेड बाय डाबा डाबा जेड बाय जेड एक्स बाय डाबा एक्स डाबा जेड बाय जेड वाई बाय डाबा वाई। अब लॉजिक देखो क्या बना, समझ में आ रहा है ना ये? तो लॉजिक देखो क्या बना, लॉजिक ये बना कि इसकी जगह u, इसकी जगह v, इसकी जगह w, यानी इसकी जगह u, इसकी जगह v, लेकिन वो v डिनोमिनेटर जाएगा क्योंकि वो x बाय डाबा x है। बेसिकली v डाबा x बाय x के लिए था। तो ये कन्वर्ट हो गया इस इक्वेशंस के बेसिस पे, इस इक्वेशंस के बेसिस पे ये कन्वर्ट हो गया डाबा u बाय डाबा v में, डाबा u बाय डाबा w, यानी डाबा u बाय डाबा v होल स्क्वायर प्लस डाबा u बाय डाबा w होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको कंसीडर किया कैपिटल P, इसको कंसीडर किया कैपिटल Q, कैपिटल P स्क्वायर प्लस कैपिटल Q स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन बी u इक्वल टू AV प्लस BW प्लस C। अब ये AV प्लस BW क्यों किया? क्योंकि दिस होल इक्वेशन is being converted from z equal to f of xy to u equal to u equal to f of v comma w। यानी मैं कहना ये चाहता हूं कि ध्यान से देखना, पहले क्या था, पहले z इक्वल टू f of z इक्वल टू f of xy था। अब ये z किस में कन्वर्ट हो गया है? u में। x किस में कन्वर्ट हुआ है? v में। और ये किस में y किस में? w में। यानी अब मैं देखूंगा u इक्वल टू v कॉमा w, यानी अब इक्वेशन विल बी, ध्यान से देखना बच्चों बड़ा आसान है, थोड़ा सा इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो p इक्वल टू डाबा u बाय डाबा v, a कैपिटल Q इक्वल टू डाबा u बाय डाबा w, b। Substituting this equation, these values in equation 3, substituting these values in equation 3, it will be a square plus b square equal to 1. That means b square equal to 1 minus a square, b equal to under root of 1 minus a square, u equal to a into v plus b into, यानी जो भी दिख रहा है 1 minus under root of 1 minus a square into w plus c। यानी log z इक्वल टू, log z कैसे? इधर ही u इक्वल टू log z, v इक्वल टू log x एंड w इक्वल टू log y। सो log z इक्वल टू a इंटू log x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर log y प्लस c। फिनिश। समझ में आया ना? इतना सिंपल है। सेम इक्वेशन, सेम टाइप, सेम प्रॉब्लम। सेम टाइप मतलब थोड़ा सा वो स्क्वायर वाला था, ये थोड़ा सा अलग है। अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई क्यू इक्वल टू 1। सिस्टम वही, वही लॉजिक, वही प्रॉब्लम। अब देखो क्या किया उसने, P इक्वल टू डाबा जेड बाय डाबा एक्स, Q इक्वल टू डाबा जेड बाय डाबा वाई। अब P एंड Q यूज करने की जगह डाबा जेड बाय डाबा एक्स यूज किया। अब ये डाबा जेड बाय डाबा एक्स, तो ये क्या हुआ, डाबा जेड यहां हुआ x इंटू डाबा जेड बाय डाबा एक्स, x इंटू डाबा एक्स, डाबा जेड सेपरेट, y इंटू डाबा बाय डाबा, y इंटू डाबा y डिवाइडेड बाय डाबा y इक्वल टू 1। ये वही डाबा जेड बाय डाबा एक्स इक्वल टू डाबा यू, डाबा वाई बाय डाबा वाई, डाबा वाई बाय वाई इक्वल टू डाबा वी। क्लियर करता हूं। इसका मतलब u इक्वल टू लॉग एक्स, v इक्वल टू लॉग वी। डाबा जेड अभी आया ही नहीं है, z वेरिएबल ही नहीं है, तो उसको देखेंगे बाद में कैसा कन्वर्ट करना है क्या नहीं। ध्यान से देखना है यहां पर, यानी z कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है हमें। यहां पर z भी कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि z भी रोल प्ले कर रहा था, z स्क्वायर, इसीलिए z को कन्वर्ट किया यहां पर। Now in this equation it is at all not necessary to convert that z because z is independent. Since z is independent, we will keep it as it is and see what is happening.
log x equal to u, log y equal to v, and the equation will be converted into, see carefully, x into p, it will be dabba z by dabba u. Why dabba z? Because dabba z will be constant, x upon dabba x, x upon dabba x मतलब dabba u, dabba z by dabba u. Similarly, dabba z by dabba v equal to 1. Put dabba z by dabba u equal to p, that means a, and dabba z by dabba v equal to q, that means b. So the equation will be capital Q, under root of capital P, under root of capital Q equal to 1, and that solution will be z equal to, now see carefully my dear students, वहां पर तीनों वेरिएबल हमें यूज करने पड़े, यूज करने की जरूरत नहीं, z को हाथ लगाने की जरूरत नहीं, जिसको जो भी वेरिएबल हमारे काम में है उसी को हम यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं यूज करेंगे, एज सिंपल एज इट इज. इतना कन्वर्ट होने के बाद अब क्या करना है, अंडर रूट ऑफ पी प्लस अंडर रूट ऑफ क्यू इक्वल टू 1. द सोल्यूशन विल बी रिटन एज z इक्वल टू a इंटू यू प्लस b इंटू v प्लस c. अब ये इक्वेशन पुट करने के बाद वी नो दैट कि a एंड b की वैल्यू पुट करने के बाद ये मिलेगा अंडर रूट ऑफ a अंडर रूट ऑफ b इक्वल टू 1, c अंडर रूट ऑफ a अंडर रूट ऑफ b इक्वल टू 1. दैट मीन्स under root of b equal to 1 minus under root of a, that means b equal to 1 minus under root of a का whole square, that means z equal to au plus bracket में 1 minus under root of a का whole square v plus c. substituting this यानी यूज करने के बाद z equal to a into log x, जो पिछले वाला सॉल्यूशन था वो, प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर इंटू लॉग वाई प्लस सी. पिछले इसमें लॉग जेड आया, यानी लॉग जेड आया था, अब सिर्फ जेड आएगा. सिंपल रीजन इसलिए क्योंकि हमने वो इक्वेशन यूज नहीं किया. क्लियर हुआ? ठीक है, फिर से एक बार देख लेना, ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना इसको. देखो पिछले बार में लॉग जेड यूज किया था, अब नहीं, क्योंकि पिछले बार में जेड का भी इक्वेशन हमें कन्वर्ट करना पड़ा था, इस बार वो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्लियर हुआ? सो यहां पर मैं आज के लिए रुकता हूं. नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा वो इसका एक्सटेंशन वाला पोर्शन यूज करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर यानी नेक्स्ट सेकंड टाइप देखेंगे. क्लियर हुआ? चलो, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.